है ना, जो हमारा मैक्रो स्टेट वाला देखे थे ना, माइक्रो स्टेट फाइंड करे थे, फेसिस फेसिस सब, ये किस में कनेक्ट हो गया तुम्हारा, मैक्रोइकोनॉमिकल एनसेंबल से। ठीक है, उस टाइप का सिस्टम को जहाँ पे एनर्जी अलाउ नहीं होगा एक्सचेंज, ऐसे सॉल्व करेंगे, सब चीज़ यहाँ से मिल जाएगा, एक तरीका है। सिमिलरली कैनोनिकल में क्या देखेंगे, एनर्जी अलाउ होगा एक्सचेंज, वहाँ पे वही किए थे U1 प्लस ई टू U1 प्लस ई टू कॉन्स्टेंट, याद करो उसी से हमने ड्राइव किए थे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और ये हो जाएगा वहाँ से, सॉरी उसमें नहीं, ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना, चेंज नहीं होगा हम लोग पे। मैक्रोइकोनॉमिकल में वो किए थे, इसमें किए थे हम लोग पे जो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो हम लोग पे लैग्रेंज मल्टीप्लायर हम लोग पे ओमेगा को मैक्सिमाइज करके लॉग ओमेगा करके जेड फाइंड किए थे पार्शियल फंक्शन, है ना, ये हो जाएगा हम लोग पे। तो ये क्या हो जाएगा, जी आई ई टू पावर माइनस बीटा ई आई, इससे फिर यू माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग जेड, सी वी डबल डेरिवेटिव एस फाइंड करना है, तो एस फाइंड कर लो यहाँ से, एफ इजिकल टू यू माइनस टी एस, यू मिल गया, एफ इजिकल टू ये हो जाएगा, देखो जी माइनस के बी टी लॉग जेड, है ना, ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ अभी देखने वाले हैं, सीधा ये तुम यूज कर सकते हो, जेड मिला तो एफ कैसे मिल जाएगा, एफ इजिकल टू माइनस के बी टी लॉग जेड, इसको भी यहाँ पे तुम लिख लो। ठीक है, और जेड से देखना, जेड से स्टार्ट करना है सब चीज़, तो ये मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जेड। तो जब ये मिल गया यहाँ से, यहाँ एस नहीं होगा, यहाँ एस से काम नहीं होगा क्योंकि एस डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते जेड से। ठीक है, तो कैसे करोगे फिर, एफ और यू मिल गया तो एफ इजिकल टू यू माइनस टी एस, तो फंक्शन ऑफ टी तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से एस फाइंड करोगे क्या, यू माइनस एफ बाई टी, समझो हम यहाँ पे, यहाँ पे मेन क्या है जेड, यहाँ पे मेन क्या है ओमेगा, उसी से फाइंड करेंगे हम लोग चीज़ों को। और जब हम लोग यहाँ पे पार्टिकल को भी अलाउ करेंगे और एनर्जी को भी अलाउ करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो मैक्रोइकोनॉमिकल एनसेंबल का जो स्टेट को टी मी और एन से, सॉरी टी मी और वी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पार्टिकल अलाउ और क्या हो जाएगा, एनर्जी भी अलाउ होगा हम लोग यहाँ पे। तो कैनोनिकल एनसेंबल, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं जेड कैनोनिकल एनसेंबल, तो जी आई ई पावर माइनस यहाँ पे उसी का आ जाएगा पार्टीशन फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ई पावर माइनस बीटा ये तो था ही था, है ना, ई पावर माइनस म्यू बीटा ये एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगा हम लोग, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस बीटा ई आई प्लस म्यू एन, ऐसे होगा हम लोग यहाँ पे कुछ जो भी आएगा उसको चेक करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, म्यू बीटा ई, हाँ ये होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुमको देखने को मिलेगा हम लोग, मतलब जेड ग्रैंड कैनोनिकल इज इक्वल टू जेड कैनोनिकल, ठीक है, जेड कैनोनिकल इंटू ई पावर माइनस बीटा म्यू एन, ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, ये एन होगा, है ना, ये था हम, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर जो रिलेशन होगा यू का इसके फॉर्म में, जी का यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे अलग हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हम लोग। तो अब यहाँ पे तुमको देखने वाले हो सॉल्यूशन, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट यही है कैनोनिकल, कभी कभी इससे आता है, ये भी इससे आता ही नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आएगा एग्जाम जो तुम्हारा होगा, इसी से सब चीज़ें तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो सिस्टम सेम रहेगा, उसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत समझ में हम लोग यहाँ पे एनसेंबल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको, जो अभी तुमको बोला गया था ऐसे मैथमेटिकली लिखा है, उसको कैसे तुम यहाँ पे फिजिकली फील करोगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन आएगा कि मैक्रोइकोनॉमिकल एनसेंबल, तो क्या आ जाएगा, मैक्रोइकोनॉमिकल एनसेंबल में ग्रुप बनाएंगे E1 V1 N1 E2 V2 N2, है ना, ये हो जाएगा एनसेंबल कलेक्शन ऑफ, ठीक है, डिफरेंट सेम आइडेंटिकल जो कॉपीज रहेगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे दिखे थे हम लोग यहाँ पे, ये देखे थे हम लोग यहाँ पे एनसेंबल का जो डेफिनेशन लिखे थे यहाँ पे तुम देखोगे। ठीक है, ये क्या लिखा था हम लोग यहाँ पे, ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड एनसेंबल, है ना, यही है हम लोग यहाँ पे। तो ये नॉन इंटरेक्टिंग है पहले तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्रोइकोनॉमिकल एनसेंबल में ये क्या हो जाएगा, एनर्जी को अलाउ नहीं करना है जी, और ना ही पार्टिकल को अलाउ करना है। तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो वॉल बनाएंगे यहाँ पे, जो वॉल होगा कैसे होना चाहिए, जबकि एनर्जी भी एक्स्ट्रा नहीं हो, तो अगर हम लोग यहाँ पे वॉल या जो बाउंड्री होगा वो क्या हो जाएगा, रिजिड होना चाहिए, इंसुलेटर, ठीक है, और इम्परमिसिबल, अगर यहाँ पे पार्टिकल अलाउ नहीं करना चाहिए हम लोग, जीजीज होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इंसुलेटर होना चाहिए, हीट को हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए हम लोग। ओके, कैनोनिकल में क्या हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे अलाउ को, तो वॉल जो होगा वो कंडक्टिंग होना चाहिए हम लोग, ताकि हीट को अलाउ करें हम लोग यहाँ पे थर्मल को, और वही जो इम्परमिसिबल होना ही चाहिए हम लोग। और ग्रैंड कैनोनिकल में जो वॉल होगा वो भी कंडक्टिंग होना चाहिए, और जो ये परमिसिबल करना चाहिए, नॉन रिजिड होना चाहिए हम लोग। ठीक है, तो मैक्रोइकोनॉमिकल एनसेंबल का जो मेन चीज़ था मैं तुमको बार बार बता दिया, उसी चीज़ को भी यूज़ करने वाले हैं, और तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या चीज़, ओमेगा वीपी इंटू वी क्यू अपन एस टू द पावर एफ, कैसे फाइंड करते हैं, एस निकाले तो एस से कैसे निकलेगा, वही होता है टी डेल क्यू, फर्स्ट और सेकंड लॉ को मिक्स किए तो यहाँ पे डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी और एन करेंगे तो टी मिलेगा, डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट वी और एन करेंगे तो पी बाई टी मिलेगा, डेल एस बाई डेल एन एट कॉन्स्टेंट ई और एन करेंगे तो ई मिलेगा, ये तो तुमको पता ही है ना, ये कर लोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज़ मिलेगा हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे कोई सिस्टम को देखें क्या, मैक्रोइकोनॉमिकली कैसे स्टडी करेंगे, फिर सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे कैनोनिकली भी करेंगे, और सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे ग्रैंड कैनोनिकली भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, बस कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, कहीं पे एनर्जी अलाउ होगा, कहीं पे एनर्जी पार्टिकल अलाउ होगा, कहीं पे दोनों अलाउ नहीं होगा। तो नॉन रिलेटिविस्टिक गैस के लिए देखेंगे, तो ओबियस बात है, अभी मैं तुमको जो बताने वाला हूँ सीधा तुम उसको डायरेक्टली अभी तुमको देखेंगे चुटकी में तुम उसको करोगे, क्या हो जाएगा, नो इंटरेक्शन पोटेंशियल जीरो, ओमेगा फाइंड करेंगे वीपी वी क्यू अपन एस टू द पावर एफ,
वीपी, यहाँ पे वी हो गया, वी सॉरी जो वी क्यू है ना, वी हो जाएगा एस टू पावर 3, ठीक है, 3 डायमेंशन है, 3D गैस यहाँ पे लिया हुआ, 3D में लिया हूँ है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, और वीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से वीपी फाइंड करो तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, पी इक्वल टू √2m, तो एनर्जी के फॉर्म में फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई टू द पावर f/2, है ना, ये तो लिखे थे हम लोग यहाँ पे, और पी टू द पावर, ठीक है, ये जो तुम देखोगे f और f/2 फैक्टोरियल, यहाँ से तुम ई के फॉर्म में फाइंड कर लोगे ओमेगा, और एन पार्टिकल के लिए क्या करोगे, जो भी था टोटल पावर एन कर दोगे, ये आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई एच क्यूब पावर एन, और ये आ जाएगा ओमेगा पे। अब यहाँ से तुम ये ओमेगा फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, कर लोगे ये। अब इसमें तो अब क्या है, तुमको बस करना है, वीपी वी क्यू पता है तुमको, यहाँ पे कोई भी एन डायमेंशन के लिए क्या होता है, ठीक है, तो पाई टू द पावर f/2 और जो भी है r टू द पावर f अपॉन f/2 फैक्टोरियल, ये चीज़ें फाइंड करना है बस, ठीक है, तुमको घबराना नहीं है, सीधा एक ही फार्मूला है, क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वीपी इंटू वी क्यू अपॉन एक्स। एक पार्टिकल के लिए करो, ठीक है, जो भी हो जाएगा h टू पावर f, है ना, इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो। एन पार्टिकल के लिए एन कर देना, हो गया तुम्हारे पास, एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा, इसका लॉग लेना है, लॉग ले लो, ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला यूज़ करना, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। अब इजी लगा, एनसम्बल बहुत इजी लगेगा तुमको, ठीक है, एक्स ज़्यादा होगा तो ये ले लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला यूज़ करेंगे, तो ये तुम फाइंड करोगे। थोड़ा सा स्टेप देखो यहाँ पे लेंदी होगा, है ना, होता है तुमको जब तुम्हारे जो MSc में जब सॉल्व करने के लिए आता है, तो ये तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये तुम यहाँ पे फिर सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स लगोगे, फिर एस मिल गया इतना बड़ा, फिर एनर्जी फाइंड करोगे, तो एनर्जी के लिए डेल जो टेम्परेचर के फॉर्म में फाइंड करोगे, तो इसमें तो एनर्जी एस एनर्जी से रिलेटेड है, तो ई और टी का फंक्शन यहाँ फाइंड कर सकते हो। तो ई इज इक्वल टू 3/2 NKBT आता है। ओबियसली आइडियल गैस के लिए आता है, एनर्जी तुमको बताया था f/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम NKBT आएगा, आया कि नहीं आया, देखो जो थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्व किए थे, ये तो इस के लिए सॉल्व किए ना, थर्मोडायनेमिक्स में वही था, 3 डायमेंशन 3/2 f, अरे किए थे ना स्टार्टिंग में, याद करो, वही आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर CV इज इक्वल टू 3/2 r, अरे यही चीज़ तो आया था, है ना, 3 डायमेंशन के लिए हम लोग यहाँ पे याद करो। प्रेशर करोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, PV इज इक्वल टू nRT, है ना। आगे देखो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो पता है ना R इज इक्वल टू ये होता है KNA, है ना, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, n इज इक्वल टू n/na से, ऐसे कर दो हम लोग यहाँ पे, तो nRT भी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। U इज इक्वल टू 3/2 NKBT, PV इज इक्वल टू nRT, ये क्या है सब आइडियल गैस आया कि नहीं है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आ गए हम लोग यहाँ पे। तो U इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग यहाँ पे, 3/2 ऑफ PV मिला, दोनों के यहाँ पे तुम कंपेयर कर दो, U और PV दोनों को डिवाइड कर दो, U/PV इज इक्वल टू NKBT कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन भी तुम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और क्या चाहिए यहाँ पे तुम निकाल लो, U इज इक्वल टू f/2 nRT, ठीक है, U इज इक्वल टू f/2 NKBT होता है, CV इज इक्वल टू d/dt, ये मिल गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये तुम यहाँ पे देखना है हम लोग, ठीक है जी, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे CV फाइंड करने में ये लॉगरिदम का प्रॉपर्टी यूज होता है, उसको तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि तुमको यहाँ पे तुमको लगेगा कि क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो कर लोगे इससे एक बार, देखो सब चीज़ आ गया हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, हम लोग यहाँ पे जो देखे थे, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें ना, वो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होता है, दिस इज रिलेशन बिटवीन S इज इक्वल टू K log ओमेगा, दिस इज थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, यानी कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट था हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग यहाँ पे कैनोनिकल्स में हम लोग यहाँ पे लाए थे, याद करो, है ना। तो ग्रैंड कैनोनिकल में कर लोगे कुछ भी चीज़, ग्रैंड कैनोनिकल क्या है, ये चाहिए बस, VP इंटू VQ निकलना आ गया, और ये तुमको मैं सिखाया स्टार्टिंग में, बोला था कि कनेक्ट होगा धीरे धीरे, तो लग रहा है मेरे को थोड़ा कनेक्ट हुआ तुम्हारा, ग्रैंड कैनोनिकल खत्म हो जाएगा, इतना में तुम्हारा सॉरी माइक्रो कैनोनिकल इतना है तुम्हारा, ये तुम्हारा माइक्रो कैनोनिकल है। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी में क्या रिलेशन है ना, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को तुमको मिल जाएंगे हम लोग, ये कहाँ पे यूज़ होगा, तुम क्वेश्चन करोगे तो तुमको पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है तुमको माइक्रो कैनोनिकल, ठीक है, कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग जब क्लास अभी तो रिवीजन कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे रेगुलर क्लास जो होगा उसमें, ठीक है, इसमें ये सब क्वेश्चन को करेंगे, इसी को तुम प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग क्वेश्चन में तुमको दूंगा हम लोग, असाइनमेंट तुमको दिया जाए, देखो ये तुमको प्रैक्टिस खुद करना है हम लोग का, अदरवाइज एग्जाम में तुम ही सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे ओमेगा निकाल के ये सब चीज़ें, तो कैसे होता है तुम वो करोगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो इसका सीन तो हम लोग को पता ही है हम लोग यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n, ये स्टूडियो बताने की जरूरत नहीं है ना, डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आगे एक बार लगा दिए थे तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल एन आई, टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, हम लोग यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम होता है, ओमेगा इस तरीके से फाइंड किए थे, है ना, ये फाइंड किए थे हम लोग यहाँ पे, एन फैक्टोरियल अपन प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टोरियल हम लोग यहाँ पे, और एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा है, तो दोनों में रिलेशन देखना है हम लोग यहाँ पे, एस इज इक्वल टू के लॉग एन फैक्टोरियल अपन प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टोरियल था, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कि एस इज इक्वल टू ये आया एन लॉग एन माइनस एन, फिर यहाँ पे किए ये आया, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ये भी मिला था हमको, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या था, एन आई अपॉन एन, यही था ना, यही इसी से तो हम निकाले थे, एन आई अपॉन एन, मतलब एन आई प्रोपोर्शनल टू e⁻β यही था,
NI इज इक्वल टू GI ई टू पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन, यही था ना हम लोग यहाँ पे। तो जो प्रोबेबिलिटी आया था हमारे पास, क्या आया था हम लोग यहाँ पे, ई टू पावर माइनस बीटा ए अपन सम ओवर ई टू पावर माइनस बीटा ए, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा हम लोग यहाँ पे, Z इज इक्वल टू सम ओवर बोल्ट्जमान फैक्टर है, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो लॉग मल्टीप्लिकेशन जब रहता है तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, log x प्लस log y प्लस log z, मतलब लॉग अगर प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पे सम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही था, ठीक है, log NI फैक्टोरियल था तो n log n माइनस, ठीक है, ये था हम लोग यहाँ पे। तो अब दोनों देख लिए, ये हो जाएगा तुम्हारा एंट्रोपी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी हम लोग देख लिए। अब दोनों में क्या रिलेशन था ये देखते हैं हम लोग। ये तुम्हारा एंट्रोपी आ गया, तो S इज इक्वल टू n log n, ठीक है, माइनस n था हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे सम ओवर NI इक्वल टू भी तो n था, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना, है ना। तो अब इसको यहाँ पे देखेंगे NI, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे उसको प्रोबेबिलिटी को उसमें इंक्लूड करना है ना, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NI अपॉन n, है ना। तो कहाँ पे यूज करेंगे, NI की जगह मैं ये इंटू ये कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे अंदर यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो क्या करूँगा, सम ओवर NI लॉग ऑफ दिस, ओके। तो सम ओवर PI n है, PI n है, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, तो log m ये माइनस पहले से था इसलिए यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा, n log n यहाँ पे हो जाएगा सम ओवर PI, ठीक है। तो सम ओवर PI इज इक्वल टू 1 है, ओके, सम ओवर PI इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो नंबर है n log n, सम ओवर PI इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे n log n और यहाँ पे n log n कैंसिल हो जाएगा हम लोग, तो क्या बचेगा, S इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, n के बी PI log PI, S इक्वल टू के लॉग ओमेगा, ये तो है ही, ठीक है, ओमेगा है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये है हम लोग यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, ठीक है, ऑक्यूपेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट, तो ये हो जाएगा माइनस n के बी लॉग PI लॉग PI। एनर्जी पर पार्टिकल, सॉरी एंट्रोपी पर पार्टिकल लिखेंगे, ये पूछता है S बाई एन इक्वल टू माइनस के बी लॉग PI लॉग PI, तो S इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस n के बी, ठीक है, सम ओवर PI लॉग PI, ठीक है जी, अरे ठीक है। तो S ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑलवेज लेस देन हम लोग यहाँ पे 1 होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, उससे कम ही होगा, तो यहाँ पे लॉग ऑफ PI लोगे तो वो ऑब्वियसली ये माइनस को बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो S हमेशा पॉजिटिव आएगा, तुमको घबराना नहीं है कि S इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे तुम जब कैलकुलेट करोगे ना, ये क्या हो जाएगा, हमेशा लेस देन 1 होगा, है ना, PI जो प्रोबेबिलिटी होगा मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है, log 1 तो 0 होता है, उससे कम आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आया, ओके। ये देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इससे बेस्ड करते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे नेट एग्जाम्स में आया था, ओके। तो नेट एग्जाम्स में क्या आया था क्वेश्चन, तो ये अभी नोट करके तुमको लिखना है, S इक्वल टू के लॉग ओमेगा, तो इसको तुम पता ही होगा, है ना, मर जाओगे तो भी नहीं भूलोगे, लेकिन इसको तुमको यहाँ पे भी याद रखना है एग्जाम तक, माइनस n के बी सम ओवर PI लॉग PI, ठीक है जी। तो इस पे हम लोग यहाँ पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये देखते हैं, देखो ये अभी तक क्या क्या देखे, ओमेगा इज इक्वल टू ये याद करना है, ये देखना है, ये देखना है, Z PI, इतना चीज़ से तुम्हारा क्वेश्चन होने वाला है, आगे का जो भी क्वेश्चन होगा ये सब चीज़ों को यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ओके। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ पे बोलेगे ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ईच मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन ए 3 पॉसिबल स्टेट विथ प्रोबेबिलिटी हाफ 1/3 n, तो बोला है फाइंड द एंट्रोपी, कितना इजी क्वेश्चन आया था तुम्हारे एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी बोला था, प्रोबेबिलिटी दिया था 3 पॉसिबल स्टेट में सम करना है ना, जितना भी स्टेट का सम करोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये दिया था हमने, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने लायक है क्या, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन जो था हमारे पास S इज इक्वल टू n माइनस n के बी, ठीक है, सम ओवर PI लॉग PI, ये होगा हमारे पास, ठीक है, सम ओवर PI लॉग PI, ये हो गया। तो एंट्रोपी पर पार्टिकल बोलोगे तो पर पार्टिकल पूछा है तो S बाई एन इक्वल टू माइनस के बी PI लॉग PI, माइनस के बी देखो यहाँ पे तुम देखोगे हमेशा तुम यहाँ पे, ठीक है, लॉग 1/2 आएगा, क्योंकि हम ऑलवेज लेस देन आएगा तो ओबियसली पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा हर जगह, पुट करोगे PI लॉग PI, एक बार हाफ दिया था, एक बार, ठीक है, हाफ लॉग हाफ 1/3 लॉग 1/3 1/6 लॉग 1/6, सब सॉल्व करोगे इसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये उल्टा करना ही पड़ेगा तुमको यहाँ पे, लॉग 1/2 को log 2 करोगे तो माइनस आएगा, 1/3 को log 3 करोगे तो माइनस आएगा, ये आ जाएगा तो माइनस आएगा प्लस आएगा, एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो ये तुम्हारा एंट्रोपी पर पार्टिकल आया था एग्जाम से, ठीक है जी, ओके ओके। हाँ, और एक चीज़ देखो, और एक चीज़ मैं तुमको एक हिंट यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको तुम यहाँ पे देखना है कि एंट्रोपी है एक्सटेंसिव है ना, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा टास्क है, ठीक है, इसको तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, एंट्रोपी हम लोग का क्या होगा, हमेशा एक्सटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना, तो अगर मैं एनर्जी को अल्फा टाइम्स बढ़ा दूंगा, वॉल्यूम को भी अल्फा टाइम्स बढ़ा दूंगा, और एन को भी अल्फा टाइम्स बढ़ा दूंगा, तो टोटल हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी भी अल्फा टाइम्स बढ़ जाना चाहिए, ये हमारा
एंट्रोपी होता है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, जो तुम जब माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स में, है ना, जब माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में जब तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे क्या होता है बेसिकली एन पार्टिकल के लिए, तो एन पार्टिकल जब तुम फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एडिटिव होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे मैक्रोइकोनॉमिकल एंसेंबल में तुम फाइंड करोगे वी पी इंटू वी क्यू अपॉन एस से हम लोग यहाँ पे, और जब तुम उसको सॉल्व करोगे एंट्रोपी एन पार्टिकल के लिए तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे वो जो हम लोग का होगा एक्सटेंसिव होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। ये चीज़ तुम हमेशा माइंड में देखना है, उसको तुमको चेक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे एक आइडियल गैस के लिए, है ना, उसमें तुम यहाँ पे चेक करके देख सकते हो कि अल्फा और यू जो भी आया था आइडियल गैस के लिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आता है हम लोग के पास जो हम लोग अभी देखने वाले हैं आगे, जिसको गिब्स पैराडॉक्स बोलते हैं, उसको तुम यहाँ पे डिटेल से देख भी सकते हो। ये तुम्हारा एक्सटेंसिव आएगा। अगर मैं वी को, ठीक है, 3v कर दूंगा, ठीक है, ई को 3e कर दिया, एन को और उसको बढ़ा दूंगा तो टोटल मेरे पास, ठीक है, बाहर निकल जाना चाहिए। समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सब टोटल में यहाँ पे जितना भी होगा उतना बाहर निकल जाना चाहिए हम लोग का। ये हम लोग का मतलब एक्सटेंसिव तभी होगा हम लोग यहाँ पे। जैसे क्या करोगे एन को 3n करूंगा तो यहाँ पे सब में से हम लोग यहाँ पे जैसे एन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया अल्फा अल्फा एन, ठीक है, इसको अल्फा एन कर दिया, ठीक है, इसमें भी हम लोग यहाँ पे अल्फा कर दिया, इसमें भी अल्फा कर दिया, तो ओवरऑल अल्फा बाहर हम लोग यहाँ पे निकलना चाहिए जब हम लोग यहाँ पे एन पार्टिकल के लिए निकालेंगे। तो ऐसे यहाँ पे तुम देखोगे तो अगर वैसे अगर वहाँ पे तुम देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये तुम्हारा ऐसा आया था, है ना, यहाँ पे और भी जहाँ पे तुम देखोगे वहाँ से तो अगर तुम निकालना चाहोगे तो यहाँ से देखो अगर एन की जगह में अल्फा एन कर दिया तो लॉग ऑफ 3/2 ऑफ अल्फा एन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है, एम प्लस एन जो होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है ना, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन होता है बेसिकली, है ना, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन होता है, तो क्या होता है लॉग ऑफ एम एन होता है हम लोग यहाँ पे, लॉग ऑफ एम एन होता है हम लोग यहाँ पे, वही होता है ना, ये होता है जो डेफिनेशन हम लोग। तो इसको जब तुम लिखोगे तो एज ए ओवरऑल अल्फा टाइम्स यहाँ पे नहीं निकलेगा। अगर अल्फा टाइम तुम इसको चेंज कर सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल को, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अल्फा टाइम चेंज करोगे तो यहाँ से ओवरऑल अल्फा टाइम निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे लॉग ऑफ अल्फा ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हम लोग। तो गिब्स पैराडॉक्स क्या बोला था हम लोग यहाँ पे, जब एन पार्टिकल लिखा निकालोगे और वो पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ओमेगा टू द पावर एन जब करोगे हम लोग यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, जो भी एंट्रोपी तुमको मिलेगा, ठीक है, जो भी एंट्रोपी तुमको मिलेगा टू मेक द एंट्रोपी एक्सटेंसिव वी हैव टू डिवाइड बाय एन फैक्टर। टू मेक द एंट्रोपी मतलब बिफोर था और आफ्टर मतलब क्या किए, पहले ये था कुछ जो भी हमको मिला था एस इक्वल एस वन प्लस एस टू, लेकिन जब उसको एक्सटेंसिव चेक करेंगे अल्फा टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे दोनों को में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जबकि दोनों सेम होना चाहिए। एंट्रोपी हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिव होना चाहिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो टू मेक द एंट्रोपी एक्सटेंसिव हम लोग क्या करना पड़ेगा, जब भी तुम ओमेगा फाइंड करोगे, ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल के लिए ओमेगा टू एन के बाद तुमको एन फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, कब, जब जो नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल रहेंगे, मतलब तुम उसको पहचान नहीं पाओगे हम लोग यहाँ पे सबको, सब सेम सेम कलर का यहाँ पे, ठीक है, शर्ट पहन के डांस करते रहेंगे हम यहाँ पे, और फेस मास्क भी सेफ नेम का लगा दिया हम लोग फेस में, पहचान नहीं पाओगे कौन क्या है। तो इस केस में तुमको एन फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तुम्हारा गिब्स पैराडॉक्स है, इसको जाके तुम पढ़ना हम लोग, ठीक है, और डिटेल से देखना, कर लिया हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैनोनिकल एंसेंबल कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को। तो ये तो हमने डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, ये हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। एन आई इक्वल टू प्रोपोर्शनल पावर माइनस बीटा आई, एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन पावर अल्फा प्लस बीटा आई, अल्फा क्या होता है बीटा क्या होता है ना, और ये बोल्ट्जमान फैक्टर होता है पार्टीशन फंक्शन, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा, एन इक्वल टू सम ओवर एन होगा, जेड इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सम ओवर ऑल द बोल्ट्जमान फैक्टर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जेड को हम लोग यहाँ पे दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल दोनों को रिलेट करता है, तो दोनों का मिक्सचर वाला यहाँ पे पढ़ोगे, दोनों को क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखोगे तो उसका एनर्जी यूज करोगे ई इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कटोमेगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसको, ठीक है, जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर हाफ की एक्सिस से लेके तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, क्योंकि फिजिकल मैकेनिक्स में दोनों का क्या है मिक्सचर है, ब्रिज बनाएगा हम लोग, समझ रहे हो यहाँ पे। तो इसीलिए क्वांटम वाला टीचर मतलब जब भी डिस्क्रीट रहेगा तो पार्टीशन फंक्शन को डिस्क्रीट लेवल के लिए फाइंड करेंगे, तो क्वांटम रहेगा, और कंटिन्यूस रहेगा तो मतलब बोला जाएगा तो उसमें यहाँ पे क्लास जो पार्टीशन फंक्शन हम लोग यहाँ पे। अब हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा, ये कैसे फाइंड करना है ये देखना है, इससे बाकी चीज़ों को कैसे फाइंड करना है वो देखना है हम लोग, समझ में आया जी। समझ माइक्रोकैनिकल तो हो गया तुम्हारा, माइक्रोकैनिकल ओमेगा पे ही हो गया खत्म, इतना ही चाहिए बस उसके लिए, बाकी सब चीज उसी से निकालोगे, एस इक्वल टू ओमेगा, और जब एस पता चल गया तो बाकी चीज निकालना तुम्हारे लिए पता है कैसे निकालना है। ये माइक्रोकैनिकल ग्रैंड कैनिकल में जेड चाहिए, तो जेड दो तरीके से निकालेंगे, एक डिस्क्रीट होगा उसमें बोलेगा ना क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, और एक हो जाएगा कंटिन्यूअस होगा तो क्लासिकल सिस्टम होगा, समझ में आया जी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो डिस्क्रीट लेवल्स होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो डिस्क्रीट में फिर दो चीज़ आ जाएगा, एक हो जाएगा नॉन डिजेनरेट,
मतलब डिजेनेसी नहीं रहेगा, तो जेड इज इक्वल टू सम ओवर आई, है ना, सम रहेगा ई द पावर माइनस बीटा ई। N1 नंबर ऑफ पार्टिकल का एनर्जी E1 है, N2 नंबर ऑफ पार्टिकल का एनर्जी E2 है, N3 नंबर ऑफ पार्टिकल का एनर्जी E3 है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द एनर्जी स्टेट EI, मतलब क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल, ठीक है, इस स्टेट में रहेगा, इस स्टेट में रहेगा, तो PI इज इक्वल टू NI अपॉन जेड टू द पावर माइनस बीटा ई अपॉन, कब, नॉन डिजेनरेट के लिए। लेकिन डिजेनरेट मतलब एक ही एनर्जी में, ठीक है, दो डिजेनरेसी है, याद करो, ये तो हम लोग देखे थे डिजेनरेट कब होता है हम लोग पे, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, N1 नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी स्टेट E1 में विथ डिजेनेसी G1, तो उस केस में जेड इज इक्वल टू ये होता है हम जी आई ई पावर माइनस बीटा ई, और उस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जी आई ई पावर माइनस बीटा ई अपन जेड, जेड है सम ओवर ऑल द बोल्ट्जमान फैक्टर। उस केस में तुम यहाँ पे अगर फाइंड करोगे एवरेज एनर्जी, तो अब देखो एवरेज एनर्जी क्या है, प्रोबेबिलिटी दोनों केस में निकाल ली, तो एनर्जी इंटू प्रोबेबिलिटी कर लिए हम लोग यहाँ पे, तो ये डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं, यू इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जेड, है ना, और ये हो जाएगा इस केस में भी जी आई यहाँ पे पुट करोगे, है ना, तो बस वही हो जाएगा, जी आई डिजेंसी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो फिर यहाँ से एफ इज इक्वल टू फाइंड करना है माइनस के बी टी लॉग जेड, ये मिल गया। देखो यू इज इक्वल टू मैं क्या बोला, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जेड, ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन करेंगे और कुछ करना नहीं है, जेड तो तुमको निकालना है बस, है ना, और डिस्क्रीट के लिए, और क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के बी टी लॉग जेड, यहाँ से फाइंड करके जेड होता है सम ओवर, ठीक है, ई टू द पावर माइनस बीटा ऑफ ई आई, एनर्जी दिया रहेगा तो, और नॉन डिजेनरेट रहेगा तो इस केस में डिजेनरेसी रहेगा, तो इस केस में जी आई ऐड करेंगे। ये चीज़ बस तुमको माइंड में रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आगे तुमको क्वेश्चन करना है, किसके लिए, कैनोनिकल एंसेंबल के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तुमको देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, कंसिडर सिस्टम विद एनर्जी लेवल दिया है, देखो डिस्क्रीट है ओबियसली, नहीं तो रेंज देता ना, इतना देता है, फाइंड द पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ईच स्टेट, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं देता हूँ, एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो क्या करोगे, पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है, तो क्या होता है जी, सम ओवर आई इज द पावर माइनस बीटा ई आई, तो सम ओवर आई ये 1 है, ये सेकंड है 2 है, तो पहला स्टेट के लिए देखेंगे ई टू पावर माइनस बीटा इंटू उसका एनर्जी 0 है, प्लस यहाँ पे सम है ना, यहाँ पे ई टू पावर माइनस बीटा उसका एनर्जी 1, ये तुम्हारा पार्टीशन फंक्शन आ गया, खत्म। प्रोबेबिलिटी इस स्थिति में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ई टू पावर माइनस बीटा इंटू 0 अपॉन जेड, ये हो गया। इस स्थिति में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ई टू पावर माइनस बीटा ई टू बाई जेड, तो बीटा E1 है 0, E2 है ई एप्सिलॉन जो भी है बाई जेड, प्रोबेबिलिटी जेड ये है नीचे वाला पूरा, ये मिल गया। क्या पढ़ने के बोला, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग जेड, या इससे भी तुम फाइंड कर सकते हो, यू इक्वल टू सम ओवर आई, ये एनर्जी P1, एनर्जी इंटू P1, याद करो क्वांटम मैकेनिक्स में ये करते थे, E आई इंटू पी आई, जीरो एनर्जी प्रोबेबिलिटी जीरो, ई आई ये कर दी, या इसको तुम करोगे डिफरेंशिएट तो भी उतना आएगा। और क्या क्या बोला जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुमको दिया गया, ये सब चीज़ तुमको ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन है सबके लिए, 3 एनर्जी स्टेट है, फाइनल करना क्या है तुमको यहाँ पे जेड, इसको प्रैक्टिस करना है तुम लोग, यहाँ पे आंसर लिखा होगा, इसको तुमको प्रैक्टिस करना है एक बार, ठीक है, जेड फाइनल करना है, प्रोबेबिलिटी ईच स्टेट में, और एवरेज एनर्जी, ये तुमको फाइनल करना है। इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एनर्जी ये दिया था, यहाँ पे एनर्जी ये दिया था, यहाँ पे म्यू एच माइनस म्यू एच दिया है, एफ एल माइनस एफ एल, के बी टी जीरो माइनस के बी टी, थ्री के बी टी, ये इस तरीके से 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे है, सबका तुमको यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन जो भी है उसको तुमको फाइंड आउट करना है, कर लोगे, एक बार ट्राई करना है, ठीक है। कैनोनिकल फिर तुम्हारा जेड फाइंड करना आ सीख गए, तो और क्या चाहिए तुमको, हो गया कैनोनिकल का पूरा पार्ट खत्म। अगर तुमको जेड फाइंड करना आ गया, अभी हम लोग बस डिस्क्रीट वाला देखेंगे ना, कंटिन्यूस वाला देखेंगे आगे, ठीक है, उसमें इंटीग्रेशन होगा, तो जेड फाइंड करना आ गया तुम्हारा पूरा कैनोनिकल, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा जी। तो सब चीज़ के लिए सब सिस्टम जो भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, उनको तुम यहाँ पे देखना, मैच करना, बाकी चीज़ें तुम यहाँ पे फिर क्वेश्चन भी हैं, उन सबको तुमको ट्राई करना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे में लिखा था, है ना, ऐसे एनर्जी दिया था, अब क्वेश्चन में बोलेगा कि एनर्जी, एक पार्टिकल की एनर्जी इतना है, इस एनर्जी स्टेट में इस तरीके से 5 पार्टिकल यहाँ पे हैं, 5 पार्टिकल यहाँ पे हैं, 10 पार्टिकल यहाँ पे हैं, तो वो वर्ड वाला है, तो ये क्वेश्चन भी तुम यहाँ पे नॉन डिजेनरेट केस के लिए, डिजेनरेट केस के लिए, है ना, तुम यहाँ पे देख सकते हो, डिस्क्रीट वाला तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक क्या देखिए उसका यहाँ पे तुमको एक बार समरी यहाँ पे फिर से लिख दे, देखो कैनोनिकल एंसेंबल में तुमको पॉइंट में रखना है जेड, डिस्क्रीट वाला देखना है, प्रोबेबिलिटी एफ इज इक्वल टू माइनस के बी टी लॉग जेड, यू इज इक्वल टू ये होता है सी वी डी यू बाई डी टी होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस टी से एस निकाल लोगे, एस इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला तुम निकाल लोगे, बाकी चीज़ें फिर और भी चीज़ जो भी ये यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो इसका डेरिवेशन है जी, इसका जो एफ इज इक्वल माइनस के बी टी लॉग जेड ना, यहाँ से देखो एफ इस फंक्शन ये था, जेड इज इक्वल टू पावर माइनस बीटा ही है ना, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी है, ई पावर माइनस बीटा एफ है, लॉग जेड लोगे माइनस बीटा एफ, तो ये बहुत सिंपल डेरिवेशन था, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, इसी से मैंने किया था। तो ये चीज़ बस कैनोनिकल एंसेंबल के लिए है। फिर एफ फाइंड कर लिए तो डी एफ, फिर वहाँ से बाकी चीज़ें एफ से, ये भी इससे भी ऐसे एंट्रोपी फाइंड कर सकते हो, एफ मिला तो उसको ऐसे करके भी फाइंड कर सकते हो, प्रेशर फाइंड कर सकते हो, केमिकल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, एफ मिला तो, एफ मिला तो पूरा सब मिल गया यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस के बी टी, यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएट भी करना नहीं है ना, लॉग जेड
जेड मिला उसको लॉग ले लो, ये हो जाएगा एफ। अरे वही तो है एफ का वैल्यू, क्योंकि यू में तो डिफरेंशिएट करना है कम से कम, इसमें कुछ करना नहीं है एफ में, माइनस केबीटी लॉग जेड, उससे सब चीज़ निकाल सकते हो। एस निकल गया तो बाकी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हो, समझ में यहाँ पे पी निकालोगे। और एक चीज़ तुम यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखना है, हाँ ये हो गया, उसके बाद एस निकाल लिए, पी निकाल लिए, म्यू निकाल लिए, ये चीज़ यहाँ पे तुमको यूज़ करना है, अभी जो तुमको बोला था, जो डेरिवेशन दिया था यहाँ पे, ठीक है। डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू -1/kBT यूज़ कर डेल बाई डेल बीटा। कहीं के तुमको टी के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ईजी होगा, कहीं के बीटा के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ईजी होगा, तो जहाँ पे जो ईजी होगा उसको रिप्लेस कर सकते हो। डेल बाई डेल टी के स्पेक्ट में डेरिवेटिव को -1/kBT यूज़ कर डेल बाई डेल बीटा, ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ पे बोला था, यहाँ पे बोला हूँ, एग्जाम पॉइंट में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं के तुम जब देखोगे ना जेड निकालोगे ई पावर माइनस बीटा ई है ना, और ई पावर बीटा ई मतलब क्या है, ई पावर बीटा ई है, सॉरी ई बाई के बी टी है ना, तो कहीं के टी के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तुमको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है डेल बाई डेल टी है, ऐप निकालोगे तो लॉग जेड लेके, है ना, क्योंकि 1/t पहले से, वहाँ पे तुम उसको चेंज कर सकते हो बीटा के स्पेक्ट में, उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबी में जैसे यहाँ पे तुम टी के स्पेक्ट में है, तो टी के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना अगर यू को निकालने के बाद डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ डेल बाई डेल बीटा को, ठीक है, ये टी को माइनस डेल बाई डेल के बी टी स्क्वायर अपन बीटा के स्पेक्ट में कर दूंगा, बीटा के स्पेक्ट में क्यों जेड इज इक्वल टू माइनस बीटा ही है ना, तो बीटा के स्पेक्ट में बहुत ईजी होगा जी, लेकिन 1/t है ना, टी के स्पेक्ट में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये रिलेशन हम यहाँ पे बहुत जगह यूज़ करते हैं, तो सीबी भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं, समझ रहे हो यहाँ पे। एवरेज प्रेशर फाइंड करना है तो प्रोबेबिलिटी इनटू प्रेशर, जो भी चीज़ होता है पता है, इस तरीके से फाइंड करने का फॉर्मूला है एवरेज, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल फाइंड करना है, एन के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसके लिए वी के स्पेक्ट में, याद करो ये सब चीज़ हम डिराइव किए हैं स्टार्टिंग में, तो उसी से हम लोग फाइंड किए थे। इक्विलिब्रियम जब देख रहे थे ना हम लोग यहाँ पे डेल बाई डेल बीटा क्या था हम लोग यहाँ पे, ये था हम लोग यहाँ पे जो ओमेगा से हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, उसी टाइप का ही हम लोग, ठीक है। फिर जेड इज इक्वल टू मिला, एफ मिला, एस मिला, ये रिलेशन यूज़ करना है तुमको यहाँ पे, और पूरा केमिकल इंटरवल तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे यूज़ किया था, जो तुमको सीरीज स्टार्टिंग में बताया था ना, उसका कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो तुमको बताएंगे, और उससे हम लोग यहाँ पे कुछ सिस्टम का, ठीक है, कैसे फाइंड करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो स्टिकन मैकेनिक्स सबसे ईजी है जी, ठीक है, मतलब मैं ऐसा